Good morning, everyone. So, we have started our new chapter, time, chapter number 10. तो अब इस चैप्टर में अभी तक हमने टाइम देखना सीखा है ना, कि हम कैसे टाइम को देखते हैं क्लॉक पे। जब मिनट हैंड कौन सी होती है, आवर हैंड कौन सी होती है। जब मिनट हैंड किसी नंबर पे जाती है तो वो मिनट बताती है, एंड जब आवर हैंड किसी नंबर पे जाती है तो वो आर बताता है। एंड हम पहले आर को रीड करते हैं और फिर मिनट को रीड करते हैं। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम AM एंड PM को समझेंगे, ठीक है। वी विल लुक एट द टाइम एंड देन वी विल लुक एट द AM एंड PM। ये AM एंड PM का मीनिंग क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। अनदर थिंग, सपोज आई स्टार्ट माई वर्क, या हम आपकी बात कर लेते हैं। आप अपना होमवर्क स्टार्ट करते हो 10 o'clock, और आप अपना जो वर्क है वो 10:40 पर फिनिश भी कर देते हो। तो आपको कितना टाइम लगा? 10 o'clock के बाद आपने 10:40 पे अपना काम फिनिश कर दिया। इट मीन्स आपको 40 मिनट्स लगे, है ना। ये तो बड़ा इजी था। लेकिन समटाइम्स अगर मिक्सअप टाइमिंग हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना टाइम लगा। इसको हम बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन या फिर टाइम इंटरवल। तो इस चीज़ को भी आज हम समझेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ AM एंड PM। बट उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ को समझेंगे कि ये AM एंड PM का कॉन्सेप्ट हम टाइम के साथ जब हम AM लगाते हैं या PM लगाते हैं तो हम लगाते क्यों हैं, वाई इज़ इट सो ये क्लॉक नज़र आ रही है हम सबको। इसमें जो टाइम हो रहा है मिनट हैंड 12 पर है, दैट मीन्स टोटल 60 मिनट्स, या हम बोल सकते हैं 1 hour कंप्लीट, इट मीन्स 0 मिनट्स, ठीक है। एंड जो आवर हैंड है दैट इज ऑल्सो ऑन 12। इसका मतलब आवर्स कितने हो गए, 12 hours। सो इट इज शोइंग 12 hours 0 minutes, और वी कैन से 12, है ना। 12 o'clock हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 12 o'clock एक दिन में एक बार होता है या फिर 2 बार होता है? यस, 12 o'clock एक दिन में 2 बार होता है। एक तो मिड डे के टाइम पे होता है ना, जब सन होता है, और एक रात में होता है जब हम सोए हुए होते हैं, है ना, नाइट में होता है। सो अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं 12 o'clock काम कर रही थी, तो क्या किसी को पता चलेगा कि मैं नाइट के 12 o'clock काम कर रही थी या फिर डे के 12 o'clock काम कर रही थी? क्योंकि कुछ लोग जो काफ़ी काम करने वाले होते हैं या जिनको बड़ा टेंशन होती है वो रात को भी काम करते हैं 12 o'clock। सो इट मीन्स यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते कि ये दिन का 12 o'clock हो रहा है या फिर रात का 12 o'clock हो रहा है। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं AM एंड PM का। तो अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मिडनाइट एंड नून। अब ये जो 12 o'clock है इसके साथ आपको विंडो पे क्या नज़र आ रहा है, मून एंड द स्टार्स। इससे क्या पता चलता है कि ये रात के 12 o'clock है, तो इसको हम मिडनाइट बोलते हैं, 12 मिडनाइट। अब इसके बाद जो टाइमिंग होता है और डे का जो 12 o'clock होगा, इसके बीच में जो जितना भी टाइम होता है उसको हम AM बोलते हैं। इसका मीनिंग है एंटे मेरिडियन, एंड इसका एक्चुअल मीनिंग होता है बिफोर नून। नून मीन्स जो डे टाइम पे, यहाँ पे 12 o'clock हो रहे हैं लेकिन विंडो पे हमें सन नज़र आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नून, 12 नून। अब वापस नून के बाद फिर से टाइम जब आगे बढ़ता है, जब तक रात के 12 o'clock नहीं हो जाते हैं, 12 मिडनाइट नहीं हो जाता है, ये बीच का टाइम इज़ PM। फुल फॉर्म इज़ पोस्ट मरीडियन, एंड इसका मीनिंग क्या होगा, पोस्ट मीन्स आफ्टर, मरीडियन मीन्स नून, तो आफ्टरनून हम बोलते भी है ना, गुड आफ्टरनून। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडनाइट एंड नून, और इनके बीच के जो टाइमिंग्स होते हैं उनको हम AM एंड PM से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हमें पता हो कि हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। मीट हर, शी इज़ अलीजा एंड शी इज़ वेकिंग अप, उठ रही है एंड टाइम हो रहा है घड़ी में 7:30। अब क्योंकि ये मिडनाइट रात के एंड दिन के 12 o'clock के बीच का टाइम है, तो दिस इज AM। नाउ शी इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट में, एंड टाइम कितना हो रहा है, 8:45,
एंड ब्रेकफास्ट जो होता है वो मॉर्निंग में ही लिया जाता है 12 o'clock से पहले. इट मीन्स AM, antemeridian. Lisa is going to the market with her sister. And it is 11:15 AM because अभी भी 12 नून हुए नहीं हैं. मिडनाइट एंड नून के बीच का टाइम AM होता है. अब वो जो दोनों हैं वो मार्केट के बाद खेल रहे हैं सी बीच पर. एंड इट इज़ 2:30. इट मीन्स 12 नून के बाद का टाइम है. 12 नून के बाद ही 2:30 हुआ है. दैट मीन्स दिस इज PM, पोस्ट मरीडियन, बिकॉज मरीडियन का मतलब होता है नून. तो 12 नून के बाद का टाइम इज पोस्ट मरीडियन, PM. एंड दिस इज द टाइम टू हैव डिनर. शी इज हैविंग डिनर सो अर्ली ना, 6:50. एंड बिकॉज इट इज आफ्टरनून, 12 नून के बाद का टाइम है, तो इट शुड बी PM, है ना. तो इस तरीके से हमें पता चलता है शी इज़ वॉचिंग TV. अभी AM होना चाहिए या PM होना चाहिए? येस, इट इज़ PM बिकॉज आप वो अपना सारा काम करके बैठी है एंड शी इज़ वॉचिंग TV. एंड क्योंकि अभी 12 मिडनाइट नहीं हुआ है, नून एंड मिडनाइट के बीच का टाइम इज़ पोस्ट मरीडियन एंड शी इज़ गोइंग टू बेड टू स्लीप. दिस इज़ 11:05. अभी भी 12 o'clock नहीं हुआ है. 12 मिडनाइट जब तक नहीं होगा उससे पहले का टाइम PM रहेगा. सो इट इज़ 11:05 PM. अब हम समझेंगे कि हम टाइम इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं या टाइम ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हम ये रूम देखें, दिस इज़ रूम ऑफ विनी. विनी की मदर जो है वो बाहर गई हुई है मार्केट. अब विनी को एंजॉय करने का टाइम मिल गया है. विनी जो है वो एंजॉय कर रही है एंड दिस इज़ 3:20 PM. जैसा कि हमें क्लॉक में विनी की नज़र आ रहा है. PM क्यों है? क्योंकि 12 नून, नून मीन्स मिड डे, सन जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद का टाइम इज़ PM, है ना. तो दिस इज़ 3:20 PM. अब क्या होता है, 3:20 PM के बाद अब विनी एंजॉय कर रही है एंड आफ्टर दिस इट इज़ नाउ 4:15 PM. एंड विनी की मदर आती हैं अब डोर पे, नॉक नॉक, वापस आ गई हैं. अब विनी ने जितना एंजॉय करना था कर लिया, पर अभी जो है हमें फाइंड आउट करना है कि विनी की मदर आफ्टर ऑल बाहर कितनी देर के लिए रही. सो शी वेंट एट 3:20 PM. वो 3:20 PM पर बाहर गई एंड 4:15 पर वापस भी आ गई. तो अभी विनी की मदर को कितना टाइम लगा होगा या फिर विनी ने एंजॉय कितना टाइम किया होगा? लेट्स फाइंड दिस आउट. दिस इज द टाइम इन द क्लॉक ऑफ विनी, 3:20. अब हम अगर नोटिस करें तो ये 3:20 के बाद जो मिनट हैंड है या फिर आवर हैंड है वो किस तरीके से आगे घूमी होगी. तो हम इसको मूव कराते हैं, ठीक है. सबसे पहले 4 से किस पे गई होगी? मिनट हैंड 5 पे गई होगी. इट मीन्स जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे मिनट हैंड जाती है दैट मीन्स 5 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है. ओके. देन उसके बाद फिर से 6 पे गई होगी, 10 मिनट्स हो गए. 7 पे गई, 15 मिनट्स हो गए. 8 पे गई, 20 मिनट्स. 9 पे गई, 25 मिनट्स. 10 पे गई, 30 मिनट्स. उसके बाद 35 मिनट्स. उसके बाद 40 मिनट्स. उसके बाद 45 मिनट्स. उसके बाद 50 मिनट्स. एंड फाइनली 4:15 हो गया, दैट मीन्स 55 मिनट्स. एंड आवर हैंड तो ऑटोमेटिकली 4 और 5 के बीच में आ गई. दैट मीन्स ये तो 4 ही है. 4:15 हो गया एंड हमने अभी देखा कि जो विनी है उसकी मदर 4:15 पे वापस आ गई. इसका मतलब विनी की मदर 55 मिनट्स के लिए घर से बाहर गई थी और विनी ने 55 मिनट्स खूब एंजॉय किया, है ना. अब अगर हम इसको मैथमेटिकली प्लस और माइनस से देखें
तो हमें कैसे मिलेगा ये 55 मिनट्स? ये तो हमने क्लॉक की हैंड से देखा है ना कि 5 मिनट्स हमने काउंट करते गए, हम ऐड करते गए, तो हमें मिल गया कि 4:15 तक 55 मिनट्स टोटल हुए। अब हम माइनस करके ये चीज देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा 55 मिनट्स का। तो अभी तो हमने क्लॉक से देखा कि कैसे 55 मिनट्स हुए। अब अगर हम माइनस करें, बिकॉज हमें टाइम स्पैन देखना है ना, टाइम ड्यूरेशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल टाइम है उसमें से हम जो इनिशियल टाइम है उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो अब टाइम को कैसे करते हैं, ये जो नंबर होता है ये आर होता है हमारा, क्योंकि आर हैंड से ही पता चलता है ना हमें, HOURS, आर्स। तो 4 hours 15 minutes, ठीक है, 4 hours 15 minutes। एंड जो इनिशियल टाइम था, जो शुरुआत का टाइम था, स्टार्टिंग टाइम जो था, दैट इज 3:20, दैट मीन्स 3 hours 20 minutes। अब हमें माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं, हमेशा छोटी यूनिट से ही हम स्टार्ट करते हैं ना, राइट हैंड साइड से। मिनट छोटी यूनिट होती है, आवर्स बड़ी यूनिट होती है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है, वो छोटा सा होता है। 1 hour होने में बहुत टाइम लगता है ना। अब हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम ये पूरा नंबर देख लेते हैं, 15 और ये है 20। क्या मैं 15 में से 20 को माइनस कर सकती हूँ? नहीं कर सकते, 15 तो छोटा नंबर है, 20 तो माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमें बोरो लेना होगा। लेकिन जब हम बोरो लेंगे तो हम एक चीज़ ध्यान देंगे, हम यहाँ से 1 hour बोरो ले लेते हैं। तो ये 3 hour हो गए। 1 hour जब यहाँ चला जाएगा तो वो मिनट बन जाएगा, क्योंकि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ से 1 hour जब इधर गया है, दैट मीन्स यहाँ पे 60 मिनट्स गए हैं। तो ये 60 मिनट्स इसके पास चले गए, 15 के पास। तो 15 क्या बन जाएगा, 60, और खुद तो 15 था ही, तो ये बेसिकली 75 बन गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें 75 में से 20 को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, राइट साइड से 5 - 0 इज 5, 7 - 2 इज 5। अब इधर 3 - 3 इज 0, इट मीन्स 0 hours, शॉर्ट में हम HRS भी लिखते हैं, यहाँ पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। 0 hours 55 minutes। इसका मतलब ये हुआ कि जो विनी की मदर है वो 55 मिनट्स के लिए बाहर थी, और विनी ने 55 मिनट्स खूब एंजॉय किया घर में अकेले। तो इस तरीके से आप कोई भी टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब आप अपनी बुक में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो बिल्कुल इसी की तरह होगा, वो करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर स्टार्टेड क्रॉपिंग हर फील्ड एट 8:40 AM। ठीक है, एक फार्मर है, उसने अपनी फील्ड को क्रॉप करना स्टार्ट किया 8:40 AM पे। AM मीन्स मॉर्निंग ना, मिडनाइट और नून के बीच में। सो दिस इज मॉर्निंग। एंड वर्कड फॉर 9 hours इन हर फील्ड, और उसने 9 hours तक रेगुलरली अपने फील्ड में काम किया। तो व्हेन डिड शी स्टॉप, तो उसने अपना काम करना कब बंद किया, किस टाइम पे बंद किया होगा अगर उसने 9 hours लिए हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन पता है कि उसको 9 hours लगे, पर 9 hours लगे, लेकिन वो टाइम कौन सा था, प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम कौन सा था जब उसने अपना काम बंद किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हम 8:40 AM से स्टार्ट हो रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 9 hours, 1 hour, 2 hour, 3 hour, ऐसे करके हम टाइम आगे बढ़ा रहे हैं ना। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो वी विल फाइंड दिस आउट। सो दिस इज द टाइम जब फार्मर ने उसने स्टार्ट किया एंड उसने 9 hours के लिए काम किया। तो कब फार्मर जो है वो स्टॉप हो गई होगी, उसने अपना काम कब रोक दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8:40 AM में 9 hours को ऐड करेंगे। दिस इज 8:40 मीन्स 8 hours 40 minutes। मॉर्निंग में स्टार्ट किया, 9 hours लगे, इट मीन्स 9 hours, मिनट्स तो कुछ है नहीं, तो 0 0। अब हम इसको ऐड करेंगे तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे मिनट से, 0 4। दिस इज 8 + 9 17,
दैट मीन्स उसने अपना काम स्टॉप किया 1740 पर हमें तो 17 जैसा कोई टाइम ही नहीं पता, है ना। हमारी क्लॉक में तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ऐसे 12 तक होता है, 17 तो नहीं होता। तो एक्चुअल में ये 17 का मीनिंग क्या है? जब हमारा मिड डे होता है दैट मीन्स 12 होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो हमारा वापस से 1 हो जाता है ना, है ना। हम अगर 24 आवर्स के हिसाब से चलें तो 12 आवर के बाद बेसिकली ये 13 आवर्स हो गए हैं, जिसको हम 1 o'clock बोल रहे हैं दिन में, डे के टाइम पे, है ना। ये मीनिंग हुआ इसका। 12 o'clock के बाद हम वापस आ तो 1 पे रहे हैं, लेकिन डे के तो 13 आवर्स हो चुके हैं ना। ऐसे ही हम 2 पे आएंगे तो 2 o'clock हुआ है, लेकिन उस पूरे दिन के तो 14 आवर्स पास हो चुके हैं। ऐसे ही 3 पे आएंगे तो 3 का मतलब है उस पूरे दिन के 15 आवर्स पास हो चुके हैं। तो इस तरीके से 17 पे हम कहाँ तक पहुँचेंगे? 4 पे 16 आवर्स पास हो गए होंगे और 5 पे 17 आवर्स पास हो गए। इसका मतलब ये बेसिकली 12 + 5 के हिसाब से चलेगा। दैट मीन्स 540, क्योंकि 12 के बाद जितने भी नंबर्स हैं हम उनको वापस से 1 2 3 4 5 ऐसे करके काउंट करते हैं, है ना। और क्योंकि ये आफ्टरनून के बाद का टाइम होगा, 12 नून हो चुका और उसके बाद का टाइम होगा 1 2 3, तो नून के बाद दैट मीन्स मिड डे के बाद जो लगता है दैट इज पोस्ट मरीडियम मीन्स PM। सो उसने अपना काम 540 पर रोक दिया था। तो अब आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 करो।